ये रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं और उसके आधार पर नॉर्मल मैग्नीफायर का क्या काम होता है। नॉर्मल मैग्नीफायर जो कि कॉन्वेक्स लेंस एक नॉर्मल मैग्नीफायर की तरह काम करता है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सबसे पहले एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है और उसके आधार पर हम ये बात करेंगे कि नॉर्मल मैग्नीफायर का रोल कैसे होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये वाला फिगर जो दिखाया हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक आई ह्यूमन आई को एक ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ये ब्लू लाइन से बना हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है? जनरली हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमन आई कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करती है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तो वो हमको ऐसा लगता है जैसे वो ऑब्जेक्ट छोटा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसका एंगल जो सबटेंड होता है ह्यूमन आई की तरफ, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, एक ऑब्जेक्ट फार अवे डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ब्लू कलर से ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसका एंगल सबटेंडेड थीटा 1। अगर यही ऑब्जेक्ट हम पास ले आते हैं, ह्यूमन आई के पास ले आते हैं, तो अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज नहीं करी, हाइट वही है, तो वही ऑब्जेक्ट अब हमको बड़ा दिखने लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो एंगल सबटेंडेड है ह्यूमन आई की तरफ, जैसा कि इस फिगर में भी दिखा रखा है, हाइट चेंज नहीं हुई है लेकिन एंगल सबटेंड किया है, अभी वो इंक्रीज हो गया है। एंगल सबटेंडेड टू द ह्यूमन आई थीटा 2 हो गया है, जो पहले थीटा 1 था। वही ऑब्जेक्ट दूर था, वही ऑब्जेक्ट पास आ गया, तो उसने एंगल सबटेंड जो ह्यूमन आई की तरफ एंगल सबटेंड है वो बढ़ गया। तो इस फिगर में हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट क्लोज लेके आते हैं ह्यूमन आई की तरफ तो थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब एंगल सबटेंडेड टुवर्ड्स द आई इंक्रीजेस। सो इसी को हम बोल सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को जितना क्लोज लाए आईज की तरफ, उतना हमको ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया है, क्योंकि उसका एंगल सबटेंडेड इंक्रीज हो गया है। तो इस फिगर में हमने देखा कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। लेकिन एक लिमिट तक ही हम किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई के पास ला सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट आईज की एक लीस्ट डिस्टेंस होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम केवल उतने ही डिस्टेंस तक क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जनरली हम एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर की वैल्यू मानते हैं। तो इस केस में अगर हम ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ गया है, ग्रीन कलर से जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर है 25 सेंटीमीटर। तो ये एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो गई। इससे कम हम ऑब्जेक्ट को इसके पास नहीं ला सकते आइस के पास। तो ये एक मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया, थीटा 2 की वैल्यू आ गई। यही मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। इससे कम हम ऑब्जेक्ट को आई की तरफ नहीं ला सकते, क्योंकि हमको क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगा यही ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम और पास लाना चाहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को और बिग देखना चाहते हैं, उसका एंगल सबटेंडेड इंक्रीज करना चाहते हैं आइज की तरफ, तो अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी नॉर्मल मैग्नीफायर की। उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को और पास ला सकते हैं, जिससे कि उसका एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो, और वर्चुअल इमेज हमारे लीस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा होगी। तो वो हमारी ह्यूमन आई देख सकती है क्लैरिटी के साथ। तो अब उसकी बात करते हैं। अब ये देखते हैं कि नॉर्मल मैग्नीफायर यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस की मदद से एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे होता है और एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें दो तरह की सेटिंग देखेंगे। एक नॉर्मल सेटिंग, ये पहला सिचुएशन है, पहला केस है जिसमें नॉर्मल सेटिंग की बात करते हैं। तो इसमें जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस को आईज के थोड़ा सा आगे रखा हुआ है। हम मान सकते हैं डिस्टेंस कोई गैप नहीं है दोनों के बीच में, आईज और मैग्नीफायर के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट अभी हमने पहले बात करी थी, ये ऑब्जेक्ट को हम एक लीस्ट डिस्टेंस तक ही ला सकते हैं विदाउट मैग्नीफायर। अगर इस मैग्नीफायर को नहीं लेते यहाँ पे, अगर बिना मैग्नीफायर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते, तो हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही देख पाते। तो ये एक वो कंडीशन बनाई हुई है जब ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर तक ही ला सकते हैं, उससे कम नहीं ला सकते बिना मैग्नीफायर के। और अब क्या हुआ, मैग्नीफायर के वजह से हमको एक हेल्प मिली कि अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ला सकते हैं। कितनी पास? यहाँ पे इस नॉर्मल सेटिंग में हम फोकल पॉइंट तक ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। ये इसी ऑब्जेक्ट को हम फोकल पॉइंट, जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉइंट है, जो फोकल लेंथ डिस्टेंस पर है कॉन्वेक्स लेंस से,
वहां तक हम इस ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं और अब इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो इन्फिनिटी पे बनेगी और वो हमारे लिए कंफर्टेबल व्यूइंग होती है। ह्यूमन आई बहुत कंफर्टेबली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन अगर उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो ये एक सिचुएशन कंफर्ट वाली सिचुएशन हो गई, रिलैक्स्ड वाली सिचुएशन हो गई, इसीलिए इसको नॉर्मल सेटिंग बोल रहे हैं हम लोग, कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ तक ला सकते हैं। लेंस जो लेंस यूज किया है उसके फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट जो लोकेटेड है वहां तक हम लेके आए। ऑब्वियसली यहाँ पे फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम है, तो इसकी मदद से जो एंगल सबटेंडेड अब हुआ है वो θ2 जो पहले वाले एंगल सबटेंडेड से ज्यादा हो गया है। पहले यानी बिना मैग्नीफायर के हेल्प से जो एंगल सबटेंडेड था 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तब एंगल सबटेंडेड था θ1। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आए फोकल पॉइंट तक और अभी इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं इसके इमेज को। ये इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, उसको हम बहुत ही कंफर्ट व्यूइंग बोलते हैं। इन्फिनिटी पे जब भी देखते हैं तो बिना किसी स्ट्रेन के आईज देख सकती है उसको। तो इस केस में मैग्निफिकेशन को हम कैसे लिखेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा रेशियो होता है एंगल सबटेंडेड विद बाय यूजिंग मैग्नीफायर। जब मैग्नीफायर लिया है उसके बाद जो एंगल सबटेंडेड है θ2, जो एंगल सबटेंडेड टुवर्ड्स द इमेज है वो θ2 है, और जब पहले बिना मैग्नीफायर के जब ऑब्जेक्ट को देख रहे थे वो उसके लीस्ट डिस्टेंस तक देख रहे थे 25 सेंटीमीटर, तो उस समय पर जो एंगल सबटेंडेड है θ1, ये रेशियो हो गया। इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं tan θ2 बाई tan θ1। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेके हम लिखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन tan θ2, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस ट्रायंगल में, ग्रीन वाले ट्रायंगल में बोल सकते हैं tan θ2 की वैल्यू h बाई f और tan θ1 की वैल्यू h बाई 25 सेंटीमीटर। तो इसी को सिंप्लीफाई किया तो फॉर्मूला आ गया 25 सेंटीमीटर बाई f। ये इसका नॉर्मल सिचुएशन में हो गया, इसको नॉर्मल सेटिंग बोलते हैं। नॉर्मल सेटिंग में एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है, हमने माना हुआ है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है ह्यूमन आई का। अगर इसकी वैल्यू कुछ और दी है तो यहीं पे 25 की जगह पे वो वाली वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दी है तो हमको यहाँ पे फॉर्मूले में 20 सेंटीमीटर बाई एफ लिखेंगे, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सेटिंग की बात हो गई। अगला केस लेते हैं जिसको एनहांस सेटिंग बोलते हैं, उसमें और सेटिंग चेंज करके कितनी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल है वो देखते हैं। अब ये एनहांस सेटिंग की बात करते हैं, उसी नॉर्मल मैग्नीफायर की हेल्प से और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज करना पॉसिबल है। अभी हमने पिछले केस में देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ तक लेके आए थे जब हमने नॉर्मल मैग्नीफायर को यूज किया था यानी कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया था। तो उस फोकल लेंथ पर जब लेके आए थे ऑब्जेक्ट को तो उसकी फाइनल इमेज बनी थी इन्फिनिटी पे, जो बहुत ही रिलैक्स सिचुएशन होती है आईज के लिए, यानी बिना किसी स्ट्रेन के हम उस इमेज को देख सकते हैं। अब लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम और भी पास ला सकते हैं जिससे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन को और भी इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पर इस एडवांस सेटिंग, एनहांस सेटिंग में यही दिखाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो पहले ये ब्लू कलर से दिखाया है, ऑब्जेक्ट बिना किसी मैग्नीफायर के हम देख रहे थे 25 सेंटीमीटर पर रखा था, हम देख सकते थे उसको पहले भी 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको और एंगुलर मैग्नीफाई करना तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया यहाँ पे, और अब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे ना रख के और पास लेके आए। कितना पास लेके आ सकते हैं उसकी भी एक लिमिट है। तो जैसा कि यहाँ पे ग्रीन कलर से अब वो ऑब्जेक्ट दिखाया जो पहले ब्लू कलर से दिखाया था बिना मैग्नीफायर के, अब मैग्नीफायर की हेल्प से यही ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ग्रीन कलर से दिखाया है। तो अब इसकी इमेज बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर पर, जो कि हमारे लिए एक लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट होता है। 25 सेंटीमीटर आइज के लिए लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट होता है। तो यहीं तक हम इसको क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रखने की एक लिमिट डिफाइन हो गई। ऑब्जेक्ट को क्लोजेस्ट अब हम रख सकते हैं, उसकी एक डिस्टेंस मान लेते हैं x। x हो गया एक ऐसा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जिससे कि वर्चुअल इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पर।
तो ये एक केस में हम अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लेंस इक्वेशन को यूज करके। तो लेंस इक्वेशन यूज करते हैं यहाँ पे। लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, तो इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है इसका डायरेक्शन, तो अगर साइन कन्वेंशन को यूज करें तो -25 हो जाएगा। और x जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट को x पे लोकेट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन अगर यूज करें तो -x रखेंगे q की जगह, तो हो जाएगा +1/x इज इक्वल टू 1/f। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू f बाई 25 प्लस f। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है कि सब कुछ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है हमने, 25 भी सेंटीमीटर में है तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब एक बार ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑब्जेक्ट की वो लोकेशन जिससे कि इसकी वर्चुअल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, और अब ये एंगुलर मैग्नीफाइड इमेज है। तो ये एक लिमिट हो गई, इससे बियॉन्ड हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने एक डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पे रखा है जिससे कि इमेज 25 पे बन रही है। उससे अगर हमने कम पे किया तो अब इमेज 25 से कम में बनेगी, जो हम क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकते। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि ये एक मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर मैग्निफिकेशन है एक नॉर्मल मैग्नीफायर के लिए। तो वही फॉर्मूला लिखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का, यानी कि m इज इक्वल टू यहाँ पे θ2 बाई θ1, और इसको अप्रोक्सीमेट करके हम लिख सकते हैं tan θ2 बाई tan θ1। फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। tan θ2 को हम लिख सकते हैं h बाई x, और tan θ1 को लिख सकते हैं h बाई 25। अब ये x की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है उसको यहाँ पे अगर लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस 25 सेंटीमीटर बाई f। ये एक एनहांस सेटिंग में नॉर्मल मैग्नीफायर की हेल्प से मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है ये 1 प्लस 25 बाई f। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर तो हमने लिया हुआ है लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट। अगर जितना भी ये सिचुएशन में गिवन है लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट, वो हमको वही लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में 25 सेंटीमीटर ही लिया है। और फोकल लेंथ जो भी ये मैग्नीफायर यूज किया हुआ है, यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है, फोकल लेंथ की हमेशा 20 सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हो गया एनहांस सेटिंग का। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और ये बिल्कुल फ्री होता है।